चलिए, ये वाला टॉपिक जो है दर्पण से संबंधित है, तो सब लोग जो है इस वाले लेक्चर को देखेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बनेगा। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, किसी न किसी सेट में छुआ देगा। मतलब कौन सेट में, या कौन सेट का मतलब होता है कि सेटिंग नहीं, सेट का मतलब होता है कि पेपर का सेट। 4-5 सेट बनाए जाते हैं, अलग अलग स्कूल पे अलग अलग सेट पहुंचाए जाते हैं, तो किसी न किसी सेट में इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। कहने का मतलब ये कहेंगे कि भाई कहाँ से आ गया। अरे हम परावर्तन जब बताए थे अगली वाली वीडियो में, तो इस वीडियो में उस वीडियो में हमने ये बताया था कि प्रकाश आती है और आने के बाद क्या होती है, टकरा जाती है। तो टकराती किससे है भाई, दर्पण से टकराती है। वही दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसको हम मिरर कहते हैं। दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या होता है कि जिसमें किसी वस्तु का छाया या चित्र बनता है, उसी को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। आप कहेंगे कि प्रकाश टकरा के चली जा रही है, तो भाई प्रकाश टकरा के जाएगी तभी तो आपकी आंखों तक पहुंचेगी, और उस वस्तु को देखेंगे कि वो छोटका है कि बड़का है, कि टमाटर है कि गोल है, कि पिंड है कि लंब है, क्या है, सब कुछ बताएंगे, है ना। आईने में जब किसी चीज़ को देखेंगे, अब आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, किसको निहारेंगे, अपनी खूबसूरती, है ना। तो खूबसूरत भाई, आप बदसूरत होने के बाद भी कहेंगे कि हाँ हमारा ठीक है, बड़ी खूबसूरत है। लड़कियां कुछ ज़्यादा एक्शन में रहती हैं सब, वो इतना, जैसे क्या होता है आईने के सामने खड़ी हो जाएंगी तो वो जो है ना, कहीं इधर मेकअप लगाएंगी तो पता चलेगा कि चाहिए इधर घट गया, तो इधर लगाएंगी, लबालब कर लेती हैं, और उस चक्कर में उनका चेहरा जो होता है ना, खूबसूरत से बदसूरत हो जाता है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि भाई उनको समझाया नहीं जा सकता। ऐसे लोग जो होते हैं वो अलगे लेवल के प्राणी, गोला ही चेंज होता है, उनकी गोला चेंज हो जाती है। अब ध्यान से समझिए दर्पण क्या होता है। अब हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दर्पण, दर्पण की बात करते हैं तो प्रकाश जब आता है तो टकराता है, और टकराने के बाद चला जाता है, एक टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन जिससे टकराता है उसी को हम दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब दर्पण क्या होता है, जब शीशा के पीछे कलई कर दीजिए, कलई माने पेंट कर दीजिए। अब कलई या पेंट जो होता है, इस पूछता है कभी कभी सवाल कि इसके पीछे, कलई का मतलब कोई कह दे कि भाई कलई क्या है, तो कलई का मतलब होता है पेंट कर देना। शीशा जो होता है, आप घर में जो ट्रांसपेरेंट शीशा होता है, उसके पीछे का हिस्सा जो होता है पेंट कर दीजिए। तो हाउ वाला पेंट नहीं कि डब्बा से लाए, डब्बा वाला पेंट लाया, कह दिए कि भाई पेंट कर दीजिए, वो पेंट चिपकबे नहीं करेगा, वो पेंट छोड़ देगा। उसको पेंट करने के लिए खास तरह का केमिकल का उपयोग किया जाता है। उस केमिकल का नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS। ध्यान दीजिएगा, HGS, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्यूरिक सल्फाइड है, मर्क्यूरिक, अरे मार के क्यूरिक नहीं है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, इसका पूरा नाम है। HGS का उपयोग किया जाता है, और जैसे इस पे लेप करेंगे तो तुरंत चिपका देता है। अब ये चिपका देता है तो मतलब एक तरफ दिखाई देगा, एक तरफ दिखाइए नहीं देता है, इसी को कहते हैं दर्पण। दर्पण की परिभाषा समझ लीजिए, एक तरफ कलई होता है और दूसरे तरफ प्लेन होता है, इसी को कहते हैं दर्पण। दर्पण 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसमें आप अपना खूबसूरत चेहरा देखते हैं, भले से किसी का दांत, अब कोई गुटखा पुकार खाता है तो पूरा दांत सड़ जाता है, फिर भी जाके ऐसे करता है, तो ऐसे करने का मतलब क्या है, खूबसूरत थोड़ी हो। खूबसूरत ऐसे नहीं होता, इंटरनली बनना पड़ता है। समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है, इसकी परिभाषा आप समझ लेते हैं। अब दर्पण की परिभाषा हमने बता दिया कि एक तरफ पॉलिश कर दीजिए। अगर कहने का मतलब आप अपने चेहरे का अगला हिस्सा पॉलिश कर दीजिए तो पीछे का चेहरा दिखाई देगा, क्योंकि आगे सब काला काला, तो आप दर्पण बन जाएंगे। भले से आपके शरीर में कोई तस्वीर नहीं बनेगा, लेकिन कहेंगे कि ये दर्पण हो गया। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण क्या है? समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं और गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण क्या होता है, जिसमें हम आईना होता है, आईना के सामने खड़े होते हैं, बड़े बड़े जिसके वहाँ अलमारी होता है, अलमारी में शीशा लगा होता है, उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण गोले की तरह होता है। अब देखिए, समतल दर्पण इस तरह से होता है, इस तरह से एक समतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण गोले की तरह होता है, एक गोले की तरह होता है। तो हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हम समतल दर्पण से संबंधित है, जो इस वाले वीडियो में समतल दर्पण
नेक्स्ट वीडियो में हम गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण क्या होता है? कहने का मतलब कि जब प्रकाश आई और टकराई और सीधे निकल जाए तो कहेंगे कि यह प्रकाश, ये दर्पण क्या कहलाएगी? समतल दर्पण कहलाएगी। कहने का मतलब इसकी फोकस जो दूरी होती है फिक्स नहीं होती है, इसकी फोकस दूरी आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब प्रकाश कहीं से भी आएगी, टकराएगी, प्रकाश ऐसे भी आएगी, सीधे जाएगी, फिर टकरा के कहीं ना कहीं मुड़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा दर्पण जिसकी फोकस दूरी अनंत हो जाए उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। परिभाषा यहीं पर लिख लीजिए, जिसकी फोकस दूरी अनंत हो जाए, अनंत हो जाए, ठीक है, अनंत हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम? समतल दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसकी फोकस दूरी अनंत हो जाए उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। मतलब समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। और ध्यान से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, समतल दर्पण से जो हमेशा चित्र बनता है, जो तस्वीर बनती है, वह तस्वीर हमेशा जो आभासीय तस्वीर बनता है। मतलब इसका अगर प्रतिबिंब की बात करेंगे, देखिए प्रतिबिंब आपका टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन इसमें बता दे रहे हैं कि प्रतिबिंब मतलब चित्र, जो छाया बनती है, वह छाया हमेशा जो होता है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ध्यान से सुनिएगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं? मान लीजिए कि आप आईना के सामने खड़े हैं और दौड़ते हुए आईना के सामने आ रहे हैं, तो जब दौड़ते हुए आएंगे, ऐसे ऐसे दौड़ेंगे आएंगे, तो आपकी कुछ स्पीड होगी और आईना के सामने भी कुछ स्पीड होगी। मतलब उसमें जो बन रहा तस्वीर आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम राम है तो उसके अंदर श्याम बन गया, आपका डुप्लीकेट पैदा हो गया, हूबहू टू कॉपी। तो कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये राम बाबू है, राम है और आईना के सामने खड़ा है और इसके अंदर इसका छाया बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, अगर ये इसके सामने चहल कूद करेगा तो ये शीशा के अंदर भी ये दो प्रतिबिंब बना हुआ है, ये भी चहल कदमी करेगा। तो अगर ये मान लीजिए कि u स्पीड से चले तो इसकी पूछ रहा है कि इसका चाल बताइए कि ये किस चाल से चलेगा, तो ये हो जाएगा 2u स्पीड से हो जाएगा। कहने का मतलब अगर इसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड है तो यह इसका दोगुना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर तस्वीर के सामने खड़ा होकर आप दौड़िए तो जो आपकी चाल होगी वह प्रतिबिंब की आधी हो जाएगी, या प्रतिबिंब की जो चाल होगी वो आपकी दोगुनी हो जाएगी। अगर आप 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं तो वह 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा। सवाल ऐसे पूछ सकता है कि अगर समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो बताइए प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी? तो तुरंत बताइए कितना हो जाएगा उसका दोगुना, 10 मीटर प्रति सेकंड। आप ऐसे लिख सकते हैं कि वस्तु की चाल बराबर, वस्तु की क्वेश्चन अगर दे देगा तो वस्तु की चाल लिखिए यहाँ पे, वस्तु की चाल बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रतिबिंब की जो चाल बनेगी, प्रतिबिंब की जो चाल होगी वो 10 मीटर, मतलब 2 गुणे 5 कर दीजिए, मतलब हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया समतल दर्पण। हम लोग आईना में अपना जो तस्वीर देखते हैं वो हमेशा आभासी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि वास्तविक आईने में नहीं बनता है। वास्तविक तस्वीर हमारे आंखों में बनता है, हमारे नेत्र में बनता है। वो आगे पढ़ाया जाएगा, वो आगे का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे जो तस्वीर बताया जा रहा है समतल दर्पण, तो आप अपने करलुट्ठा चेहरा, गोर चेहरा, जो भी, अब कुछ लड़कियां खूब काली होती हैं फिर भी एक्शन में झलकती हैं, मेकअप करती हैं, पाउडर चुन्ना सब पोतती हैं गोरे होने के लिए, लेकिन ये सब पाउडर चुन्ना मत पोता करिए, क्योंकि आप खूब नेचुरल ही खूबसूरत हैं, तो नेचुरल ही खूबसूरत रहिए। ठीक है, मजा करिए और नेक्स्ट वीडियो का मजा लीजिए अगले टॉपिक में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो ठोक दीजिए। अब क्या ठोकना है भाई, थंबनेल ठोक दीजिए और लाल रंग का बटन है उसको तो पक्का दबाइए, और उसका नाम है सब्सक्राइब वाला बटन, उसको एकदम ठोक दीजिए, दबा दीजिए और इसको ना वायरल की तरफ फैला दीजिए। एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त शेयर करेंगे। अब मैं देखिए, पहली बात है तो कमेंट भी करिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा ना तो देखिए बढ़िया कमेंट करिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो गरिया दीजिएगा, हम सुन लेंगे।